सो आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ देखिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 19वां बाब है और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 44वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्सेस 28 थ्रू 44। कलाम मुकद्दस में ये लॉन्ग पैसेज है, लेकिन हम इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा। लूका की मार्फत यीशु मसीह की इंजील 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी। कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे, उनके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मोजज़े के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलहा और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इस दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं ज़मीन पर पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। कोइंसिडेंस है कि आज सुबह भी इसी पैसेज पर खुदा के खादिम ने पैगाम दिया और मीटिंग के बाद मैं उनको कह रहा था, मैंने कहा कि जो पैगाम खुदावंद ने मुझे दिया है सेम रेफरेंस के साथ है। तो वो दुआ कर रहे थे मेरे लिए और कह रहे थे कि खुदा आपको इस्तेमाल करे, ये खुदा की मर्ज़ी है कि इस टॉपिक पर और इसी पैसेज को लेकर आज 2 मरतबा बात की जाए। तो खजूरी इतवार, खजूरी त्यौहार बहुत ज़रूरी, बहुत अहम इसलिए था, इसलिए है क्योंकि इस दिन में एक बड़ा ख़ास काम हुआ है और इसके पीछे एक बड़ा ख़ास मकसद था खुदा का। इस वक्त जो टॉपिक मेरे सामने है इस पैगाम के ताल्लुक से, वो है खजूरी त्यौहार और खुदा का मंसूबा। क्या है? खजूरी त्यौहार और खुदा का मंसूबा। यीशु मसीह
का शहाना इस्तकबाल किया गया, उसकी राह में कपड़े बिछाए गए, उसके लिए होशाना की सदा बुलंद की गई, उसकी प्रस्तिश की गई, उसकी सिताइश की गई, उसको ऑनर किया गया। किसी भी मुल्क के बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, और रेड कारपेट बिछाकर उसको ऑनर किया जाता है कि ये बादशाह है, एक्नॉलेज किया जाता है। अब बनी इस्राइल का यीशु को बादशाह तस्लीम करना, खजूरों का लहराना, होशाना के नारे लगाना और उसकी राह में कपड़े बिछाने के पीछे जो मकसद और तवक्कुआत थी वो ये थी कि वो उन पर से तसल्लुत है उसको ख़त्म करे, रोमी सल्तनत को ख़त्म करे वहाँ से, और वहाँ वो बतौर बादशाह उनको आज़ादी दे। मगर यीशु का एजेंडा, यीशु का मंसूबा, यीशु का प्लान इससे कहीं बढ़कर था। अब बनी इस्राइल जो यीशु से ये तवक्कुआत बांधे हुए थे कि वो उनको रोमी तसल्लुत से आज़ाद करवाएगा, जब उन्हें वो तवक्कुआत पूरी होती हुई नजर ना आई तो क्या हुआ? वही लोग जो उसके लिए खजूरों की डालियां लहरा रहे थे, वही लोग जो उसके लिए होशाना के नारे लगा रहे थे, वही लोग जो उसकी राह में कपड़े बिछा रहे थे, उसको एक्नॉलेज कर रहे थे, वही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे इसको सलीब दो। क्यों? क्योंकि यीशु उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। राइट? हम इंसानी अक्ल के हदूद अरबे में रहते हुए मुतवक्को होते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं खुदा वैसा करे, जो कुछ हमारी तवक्कुआत है खुदा उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे, जबकि खुदा वो करना चाहता है जो हमारे और हमारी नस्लों के लिए बेहतर होता है। राइट? फिर हमारा कुल वक्ती जोश व जज्बा, खुदा की खिदमत में सरगर्मी दिखाना, नारे लगाना, हदियों और नजरानों से उसकी ताज़ीम करना, और ये सब हम इस गर्ज के साथ करते हैं और उसको बादशाह तस्लीम करते हैं कि हमारी तवक्कुआत पूरी हो जाएं, जो कुछ हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। और जब वैसा नहीं होता, खुदा हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरता हुआ नजर नहीं आता, तो फिर हम खुदा के बारे में बदगुमान हो जाते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं, तासुब से भर जाते हैं खुदा के लिए, खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा है, हमारा रवैया बदल जाता है खुदा के बारे में, हम उसको कोसना शुरू कर देते हैं। सो खुदा का बनी नू इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा, जिसके लिए उसने अपने बेटे को भेजा, और लोग समझ नहीं पाए। अब लोग तो नहीं समझ पाए, जो उसकी राहों में कपड़े बिछाते थे, जो उसके लिए खजूर की डालियां लहराते थे, जो नारे लगाते थे, वो तो नहीं समझ पाए। उनके साथ साथ वो भी नहीं समझ पाए जो यीशु के साथ साथ रहते थे, जो यीशु से सीखते थे, जो यीशु से इंस्पायर्ड थे, जो यीशु से मुतासिर थे। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि वो उसकी इन सारी बातों को और इस सारे भेद को उस वक्त समझे जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। उससे पहले ये सारी की सारी बातें उनकी अक्ल से बाहर थी, वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहा था, मशरिक से मगरिब की तरफ सफर करता हुआ, और लिखा जब वो कोहे जैतून के पास पहुंचा, जिसके पास 2 जुड़वा गांव थे, 2 जुड़वा गांव, एक का नाम था बैतफगे और दूसरे का नाम था बैतनिया। बैतफगे इब्रानी के 2 लफ्जों से मिलकर बना है, बैत पागीम, इब्रानी जुबान में बैत पागीम, जिसका मतलब है द हाउस ऑफ फिग्स,
अंजीरों का घर। बैत फिगे का मतलब है अंजीरों का घर। और बैतनिया भी इब्रानी के दो लफ्जों से मिलकर बना है। इब्रानी में इसको कहते हैं बथानिया, जिसका मतलब है गरीबों का घर, गरीबों का मस्कन। और ये वो गांव था जहां पर गरीब लोग रहा करते थे, यानी वो लोग जो अपनी जिंदगी की जरूरियात को ढंग से पूरा नहीं कर पाते थे। ये गांव उनके लिए ऑप्शन होता था, बैतनिया, जहां रहकर वो लेस इकोनॉमी में लाइफ गुजारते थे, जिंदगी बसर करते थे। राइट? ये दो गांव उनके सामने थे और यीशु ने कोहे जैतून के पास पहुंचकर अपने शागिर्दों से कहा कि सामने वाले गांवों में जाओ, और दो शागिर्दों को उसके लिए भेजा है और उनको कहा है कि वहां पर एक गधी का बच्चा होगा, अ डोंकीज कोल्ट, उसको लेकर मेरे पास आओ। अब क्यों जरूरी था उस गधी के बच्चे को यीशु के पास लाना? क्यों ये आइडिया यीशु को आया कि ऐसा करना चाहिए इससे पहले कि मैं यरूशलेम में दाखिल हूं? कोई दूर नहीं था यरूशलेम, लोग तो मीलों सफर पैदल ही करते थे। लेकिन क्यों इतना करीब आकर यीशु को यह ख्याल आया कि मैं यरूशलेम में इस गधी के बच्चे पर बैठकर दाखिल होऊंगा, ताकि जकरिया 9:9 की नबूवत पूरी हो सके। मत्ती 21वें बाब में यही सेम वाकया मौजूद है। इसको रकम किया गया है, इसको रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जब इस वाकया को रिकॉर्ड किया गया तो इसके साथ उस प्रोफेसी को भी रकम किया गया जो खुदा के बंदा जकरिया ने की थी। जकरिया की किताब 9वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, ए बिनते सयून, तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यीशु ने जकरिया की उस नबूवत की तकमील के लिए उस जवान गधे पर सवार होकर यरूशलेम में जाना मकसूद समझा, मुनासिब समझा। राइट? अब यीशु की पहली जो आमद है उसके हवाले से बाइबल मुकद्दस में 300 से जायद पेशनगोइयां की गई, जिनको यीशु ने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किया। एक एक करके यीशु ने उन पेशनगोइयों को, उन नबूवतों को पूरा किया। अब यीशु का उन नबूवतों को, उन पेशनगोइयों को पूरा करने का फकत एक ही मकसद नहीं था कि वो नविश्ते, वो नबूवतें, वो पेशनगोइयां जो यीशु के बारे में की गई थी वो पूरी हों, बल्कि इसके पीछे एक और मकसद ये था कि लोग यीशु की असल हकीकत को, उसकी असल शनाख्त को जान सके कि वो कौन है। लोगों को पता चल जाए कि वो कौन है जिसके बारे में ये तमाम नबूवतें की गई हैं। यही वजह थी यीशु मसीह के रोने की भी। लूका 19:41 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु रोया। रोने की जो खास वजह थी वो यही थी कि वो नबूवतें जो यीशु के बारे में की गई थी वो सारी की सारी पूरी हुई हैं, उनको पूरा किया गया है। इसके बावजूद लोग उसको समझ नहीं पा रहे, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे, उसकी शनाख्त से महरूम है कि वो कौन है। यीशु का लादू के बच्चे पर सवार होने का मकसद फकत यही था कि लोग जकरिया 9:9 की पेशनगोई को जहन में लाएं। शरीयत की किताबें, अंबिया के सहाइफ तो यहूदी पढ़ते थे ना, कि नहीं पढ़ते थे? यकीनन पढ़ते थे। तो यीशु का उस
लादू के बच्चे को मंगवाना और उसके ऊपर बैठ कर जाना उनके लिए एक रिमाइंडर था कि वो उस बात को सोचते कि हु ही वॉज, जो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे। अब ये काम जो यीशु ने अपने शागिर्दों को करने के लिए दिया है, दैट वाज नॉट इजी एट ऑल। ये कोई आसान काम नहीं था कि जाओ सामने के गांव में, वहां पर तुम्हें गधी का एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ, अगर मालिक पूछे तो उन्हें कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। इट्स नॉट इजी एट ऑल एंड इट वाज नॉट इजी एट ऑल। जितनी आसानी से हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखें तो इट वाज नॉट इजी, आसान नहीं था ये। आप यहां से बाहर निकलें और बिस्मिल्लाह चौक में चले जाएं और बिस्मिल्लाह चौक में जाकर आपको कहा जाए कि वहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ी होगी, आप उस मोटरसाइकिल को चलाकर इधर आ जाएं तो तुसी हाथ चुक लेने, तुसी कहना जी मैनू कुट पैनी है उथों, राइट? वो मुझे पकड़ेंगे कि तू कौन है, कहां से आया है, क्यों हमारी बाइक तू लेके जा रहा है, वजह क्या है भाई? उन्होंने, शागिर्दों ने यीशु के सामने कोई उज़्र पेश नहीं किया, बल्कि यीशु की उस बात को फॉलो किया है, राइट? यीशु ने उनको भेजा है कि तुम उसको मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। और शागिर्द गए। अब यीशु चाहते तो अपने लिए इस डोंकी कोल्ड को खुद ही मुहैया कर सकते थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी यीशु के लिए। राह में जाते हुए वो राह के किनारे कहीं मिल सकता था, यीशु कहते हैं पढ़ो यार, ले आओ इन्हें इधर, इसके ऊपर मैं सवार होकर जाऊंगा। समझ आ रही मेरी बात की? वो अपने लिए खुद मुहैया कर सकता था, लेकिन उसने अपने लिए ऐसा नहीं किया। यहां पर एक खास बात है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि खुदा अपने लिए मौजज़ा नहीं करता, खुदा हमेशा मौजज़ा इंसानों के लिए करता है। लिसन दैट अगेन, खुदा कभी अपने लिए मौजज़ा नहीं करता, खुदा इंसानों के लिए मौजज़ा करता है। अब्राहम के बेटे कि जब उसको कुर्बानी दरकार थी तो उसने वहां पर एक मेंढा अरेंज कर दिया। उसने कहा तू अपने बेटे को कुर्बान ना करना, तेरी कुर्बानी मुझ तक पहुंच गई है, मकबूल हो गई है। अब झाड़ी में मेंढा फंसा हुआ है, उसको निकाल कर ले आ और कुर्बान कर। उसके लिए मेंढा मुहैया किया है कि नहीं किया? तो अपने लिए नहीं कर सकता था? नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि अपने लिए उसको हमेशा इंसान दरकार होते हैं कि वो उसके साथ मिलकर काम करें, एज को वर्कर्स। उसको को वर्कर्स की जरूरत है कि वो उसके साथ काम करें, उसकी बादशाही के लिए काम करें, उसके मकसद को पूरा करने के लिए काम करें, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए काम करें, लेकिन अपने लिए वो मौजज़ा नहीं करता, वो हमारे लिए मौजज़ा करता है, राइट? नंबर 2, वो अपनी बादशाही को वुसअत देने के लिए इंसानों की अवेलेबिलिटी मांगता है। अपने काम को बढ़ोतरी देने के लिए, अपने काम की एग्जीक्यूशन के लिए वो इंसानों की अवेलेबिलिटी मांगता है। उसे ज़रूरी था कि उसके ये शागिर्द जाते हैं और उसने उन्हें बोला है जाओ। लाइक जिस शख्स की गधी का वो बच्चा था जिसको लेकर आना था, उस मालिक के दिल को तैयार किया है। उसको कहता है यू हैव टू गिव, उनको कहता है यू हैव टू गो, तुम्हें जाना है और तुम्हें देना है। गो एंड गिव, राइट? समझ आ रही मेरी बात की आप लोग को? वो जिम्मेदारियां देता है, जाओ और दिलों को तैयार करता है कि कलाम को कबूल करो, हुक्म की तामील करो, हुक्म की
ताबेदारी करो, फर्माबरदारी करो। कभी कभी वो डबल जिम्मेदारी हमें दे देता है, कभी कभी वो 2 से ज्यादा जिम्मेदारियां हमें दे देता है। तो उसने ये जिम्मेदारियां अपने शागिर्दों को दी और मुतवक्को था कि शागिर्द उसकी ताबेदारी करते, उसकी ताबे फरमानी करते, और उन्होंने की है। 35वीं आयत में लिखा है कि गधे पर अपने कपड़े डालकर यीशु को सवार किया और लोग उसकी राह में कपड़े बिछाने लगे। 37वीं आयत, यह काम जो हुआ था यह किसी मौजज़े से कम नहीं था, क्योंकि शागिर्दों के लिए यह बात बहुत अजीब थी, क्योंकि उस शख्स को शायद उन्होंने कभी पहले नहीं देखा होगा, उससे पहले कभी कन्फ्रंट नहीं किया होगा, जिससे जाकर वो मिले हैं। और उनको, उस शख्स को उन्होंने सिंपली ये कहा है कि हमारे खुदावंद को, हमारे मालिक को इसकी जरूरत है, और उसने दूसरी बात नहीं की, उसने कहा ले जाओ। और ये बात उनके लिए नहायत हैरान कुन थी, अमेजिंग थी। अब शागिर्द वो थे जो मौजे पे मौजा देख रहे थे, एक के बाद दीगर मौजे, एक पर एक मौजा। कुछ ही देर पहले यीशु ने लाजरस को जिंदा किया था, जो 4 दिन का मुर्दा था। अब ये राह में जाते हुए एक नया मौजा, जो उनके लिए एक अमेजिंग बात थी। और इस मौजे को देखकर वो बुलंद आवाज से पुकार उठे और खुदा की हम्द करने लगे और कहते हैं, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। और जब हम यूहन्ना 12वें बाब की 12वीं और 13वीं 2 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा, लोग जो ईद में आए थे खजूर की डालियां लेकर उसके इस्तकबाल को निकले और पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। लोगों ने ये बात क्यों कर कह दी? लोगों के अंदर से ये बात क्यों कर निकली? पता है पीटर ने यीशु के बारे में क्या कहा था? यीशु ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कोई कहता है तू यर्मिया है, कोई कहता है तू एलिया है, कोई कहता है तू नबियों में से कोई है। यीशु ने कहा, छोड़ो, तुम क्या कहते हो? तो पीटर ने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, यह बात खून और गोश्त नहीं कह सकते, यह बात मेरे बाप ने तेरे अंदर डाली और तूने ऐसा कह दिया। अब ये लोग जो यीशु को ये कहते हैं, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है, ये बात क्यों कर उन्होंने कह दी? आइए देखते हैं। ज़बूर 118 उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक, ये वो नबूवत है जो खुदा के बंदा ज़बूर नवीस ने की थी, और इस नबूवत का पूरा होना जरूर था। इसलिए ये बात उन लोगों के दिलों में खुदा बाप ने डाली थी, और उन्होंने ये होशाना का नारा लगाया और उसको मुबारक कहा जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। ज़बूर 118 उसकी 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक पढ़िए। ये वही दिन है, सुने, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे। हम इसीलिए इसको खजूरी त्योहार कहते हैं, क्योंकि ये वो दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसमें शादमान होंगे। हम शादमान हैं, और आज हमने शादमानी की है, सुबह भी की है और अभी भी हम शादमान हैं। आमीन। खजूरों की डालियां लहराई है, उसको मुबारक का है, उसका इस्तकबाल किया है जी, और खुशी मनाएंगे। और खुशी मनाएंगे। ए खुदावंद बचा ले। बचा ले। होशाना का मतलब क्या है? खुदावंद तू बचा ले, तू नजात दे, तू छुड़ा। क्या लिखा है वहां पर? ए खुदावंद बचा ले। बचा ले।
आह ए खुदावन, आह ए खुदावन, खुशहाली बख्श, खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता the है। same words, the same sentence, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। जी, हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। that was the prophecy, और ये prophecy पूरी हुई है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। यहोवा ही थैंक यू खुदा सो है। मच। अब लोगों का यीशु के पीछे आना, उसको मुबारक कहना, और यहूदी उल्मा की बुखलाहट के पीछे एक वजह थी। लोग यीशु के पीछे आ रहे थे, लोग उसको मुबारक कह रहे थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो यहूदी उल्मा थे, जो फरीसी थे, वो बुखलाए हुए थे। क्यों? क्योंकि लोग यीशु के पैरों हो रहे थे, लोग यीशु को फॉलो कर रहे थे। एक तो नबूवत पूरी हो रही है, दूसरी बड़ी वजह क्या है? यूहन्ना 12:9 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि फरीसी लाजरस के जिंदा होने पर बड़े मुतहर्रक हो चुके थे और बुखलाए हुए थे और चाहते थे कि लाजर को मार दें। जिसको यीशु ने जिंदा किया है उसको इंसान मार देना चाहते हैं। कम ऑन, जिसको यीशु उठा खड़ा करता है लोग उसको गिराना चाहते हैं। कम ऑन, बुखलाए हुए हैं। वो समझ रहे थे कि शायद लाजर को मार देने से हम इसकी जो प्रमोशन है, इसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसको कम कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता था। उल्मा को यह खौफ खाए जा रहा था कि लोग उसके पैरों हो रहे हैं। अब जो उसके पैरों हो रहे थे उनके दिल में कोई और बात चल रही थी, उनकी तवक्कुआत कुछ और थी, और वो यीशु को एज अ पॉलिटिकल लीडर ले रहे थे, एक सियासी कायद के तौर पर। और यही वो इसी बात के लिए मुतवक्को थे, इसी बात के लिए वो यीशु मसीह से तवक्कुआत रखे हुए थे कि ये पॉलिटिकल पीस लेकर आएगा, पॉलिटिकल पीस को जारी करेगा, रोमी सल्तनत से हमें रिहाई देगा। यीशु के बारे में उनका यह तसव्वुर था कि वो सियासी अमनो इस्तकामत को कायम करेगा। लेकिन यीशु की पहली आमद में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि पहली आमद में वो एज अ पॉलिटिकल लीडर नहीं आया था, हरगिज नहीं। पॉलिटिकल पीस को बर्पा करना उसका मकसद नहीं था, बल्कि इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के लिए पीस को जारी करना, शख्सी तौर पर इत्मीनान को जारी करना। दैट वाज द पर्पस। इसीलिए जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसके फौरन बाद जो मुनादी शुरू की थी वो ये थी, बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बात सही। पीस, इंडिविजुअली यीशु पीस बांटना चाहते थे। उनके दिलों को तसल्ली की जरूरत थी, इत्मीनान की जरूरत थी, राइट? उसकी पहली आमद का ताल्लुक पॉलिटिकल पीस के साथ नहीं था, बल्कि दूसरी आमद पॉलिटिकल पीस को लेकर आएगी। सियासी अमन को यीशु की दूसरी आमद बर्पा करेगी। ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि खुदा के टाइम फ्रेम के मुताबिक यीशु एक दिन बादशाही करेगा, 1000 साल बादशाही, जिसमें हर कौम, हर कबीला, हर उम्मत, अहले जुबान उसके हुजूर घुटने टेकेगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पहला आदम एक दिन भी बादशाही नहीं कर पाया खुदा के टाइम फ्रेम के मुताबिक, लेकिन यीशु ऐसा करेगा। अब लोग
खुश थे, शादमान थे, नारे लगा रहे थे, डालियां लहरा रहे थे, यीशु की राह में कपड़े भी बिछा रहे थे, लेकिन यीशु अफसुर्दा था, वो रो रहा था। वो क्यों रो रहा था? क्योंकि लोग खुदा के मकसद को समझने से कासिर थे। ये लोग वो थे जो ठीक चंद रोज के बाद उस पर फतवे लगा रहे थे कि इसे सलीब दो। आज इस खास बात को ज़हन में रखिए और सीख कर जाइए कि हम खुदा के मकसद को, खुदा के मंसूबे को किस तनाजुर में देखते हैं या किस तरह से समझते हैं। राइट? दो ग्रोह थे यहां पर, एक वो जो यीशु को कबूल कर रहे थे और एक वो जो यीशु को रद्द कर रहे थे। एक ग्रोह यीशु को तस्लीम कर रहा था और दूसरा ग्रोह यीशु को रिजेक्ट कर रहा था। जो रिजेक्ट कर रहे थे, लूका 19:39 के मुताबिक, वो इस बात के लिए भी खुश नहीं थे कि लोग यीशु की प्रस्तिश क्यों कर रहे हैं, लोग यीशु की तारीफ क्यों कर रहे हैं। 39वीं आयत में लिखा है, फरीसियों ने यीशु से कहा कि ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उस्ताद भी मान रहे थे उसको, उस्ताद भी तस्लीम कर रहे थे और सड़न भी डे से। ये कैसी बात है? उस्ताद भी कबूल कर रहे हैं ते अंदरों सड़े भी ने, और जेलसी है उनके अंदर, और उस जेलसी के साथ उसको कह रहे हैं कि ये तेरी तारीफ कर रहे हैं, ये तेरी तमजीद कर रहे हैं, ये तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, इनको डांट, इनको मना कर कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो जो है उस्ताद ते तारीफ ही करनी है। हाँ जी, बेशक। यीशु ने जवाब में क्या कहा? यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर इंसान उसका मुनकिर हो जाएगा तो तख्लीक, कायनात चिल्ला चिल्ला कर गवाही देगी कि ये खुदा का बेटा है, ये मसीह खुदावंद है। ज़बूर नंबर 19 में इसकी गवाही मौजूद है। ज़बूर नंबर 19 और उसकी पहली 2 आयत को जब आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, हालेलुया, और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। इंसान भी खुदा की तख्लीक है। यीशु कहता है अगर मैं एक तख्लीक नू चुप करा दांगा, ये चुप हो जाएंगे तो दूजी तख्लीक बोल उठेगी। हालेलुया। एक तख्लीक को मैं चुप करवा दूंगा कि मेरी तारीफ ना करो, तो दूजी शुरू हो जाएगी। किन्नू किन्नू डकोगे? तुम इनको चुप नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तख्लीक मेरे हाथ की कारीगरी है। आमीन। और उसी कलाम ने, उसी कलमे ने आज के दिन तक इस तख्लीक को संभाल कर रखा हुआ है। अब एक तरफ यीशु को कबूल किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसको रद्द किया जा रहा है। एक ग्रोह जो है वो उससे सियासी अमन की तवक्को कर रहा है और दूसरा ग्रोह उसके कामों को हॉक्स कहते हैं, धोखादही। वो उसके कामों को धोखादही मानते हैं। और यही वजह थी यीशु के रोने की कि दुए ही नहीं समझ पा रहे। ना उनको समझ आ रही है जो मुझे तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे सियासी अमन की तवक्को रखते हैं, और ना उनको समझ आ रही है जो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यीशु रोया है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु फकत 2 मर्तबा रोया है। आप पढ़कर देख लें, सिर्फ 2 ऐसे वाकयात मौजूद हैं जहां यीशु रोया है। नंबर 1, यीशु लाजर की कब्र पर रोया, और दूसरा यीशु यरूशलेम पर रोया। लाजर की कब्र पर रोने के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यीशु के रोने का, वो है डाकरू। और डाकरू का मतलब है शेयरिंग ऑफ द टीयर्स, आंसुओं का बहना। वहां पर आंसू बहे हैं यीशु के। और ये आंसू क्यों बहे थे? क्योंकि यीशु जब बैतनिया में पहुंचा तो यीशु को पता चला कि लाजर को कब्र में डाले हुए 4 दिन, हाँ जी,
4 दिन हो गए हैं। तो यीशु के वहां पर आंसू निकले हैं कि लाजर मैं पहले ही आ जाना सी, मैं पहले ही आकर तुझे उठा देता, लेकिन इन्ना लोगों की बेतकादी की वजह तो मैनू रुकना पिया है, क्योंकि ये उन मौजों पर भरोसा नहीं करते थे, ये उन मौजों का यकीन नहीं करते थे जो मैंने किए। वो मुर्दे जो मैंने जिंदा किए, इनको यकीन नहीं आता था। ये कहते थे बाल्स बोल की कुवत से ये ऐसा करता है। रूहां परवारियां जांदियां ने, वो 3 दिन जमीन ते फिरदियां रहंदियां ने, ये उन्होंने फिर वापस लोकां च पा के कहता लो जिंदा हो गए। मुझे रुकना पड़ा 4 दिन ताकि रूह आसमान पर जाए तो मैं वापस बुलाकर इनको बताऊं कि मैं ही वो खुदावंद हूं जो रूहें भेजता है। हालेलुया। सो ये वजह थी यीशु के वहां पर आंसू बहाने की, और वहां पर शेडिंग ऑफ द टीयर्स हुआ है। डार्क रू, इसके लिए यूनानी जुबान का लफ्ज हुआ इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी मर्तबा जब यीशु रोया है, लूका की इंजील 19वें बाब की 41वीं आयत में यरूशलेम पर यीशु रोया है। उसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है क्लायो, जिसका मतलब है मातम करना, सिसकियां लेना, दुख की हालत में कराहना। वो अपनी खोई हुई बेड़ों के लिए कराह रहा था, आंसू बहा रहा था, सिसकियां ले रहा था, जो उसको समझने से कासिर थे। और आज भी खुदा उन भटकी हुई जानों के लिए आंसू बहाता है। आज भी खुदा परेशान होता है, दुखी होता है, जो उससे मुंह मोड़कर गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हैं। राइट? खुदावंद सिसकियां ले रहा था कि जिस इत्मीनान और अमन के वो मुतलाशी थे, जिस नजात, रिहाई और छुटकारे के लिए वो अपनी सदा बुलंद कर रहे थे, अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, वो उन्हें यीशु के सिवा कोई और नहीं दे सकता था। क्योंकि यही वो नजात दहिंदा था जिसके बारे में फरिश्ते ने मुकद्दस मरियम, मुकद्दस यूसुफ और चरवाहों को पैगाम दिया कि यीशु नजात दहिंदा है, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। सो आज हम डालियां तो लहराते हैं, हम होशाना के नारे भी लगाते हैं, लेकिन क्या उसके मकसद को समझ रहे हैं? क्या खुदा के मंसूबे से वाकिफ है? क्या हम फकत उसके खुदावंद होने के नारे लगा रहे हैं या उसको कबूल भी कर रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। और ये चुनौती छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए कि क्या हमारा रवैया उन लोगों की तरह है जो उसकी राह में कपड़े बिछाते थे, जो उसके लिए डालियां लहलहाते थे, जो उसके लिए होशाना के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब वो उन्हें मालूम हुआ कि यीशु उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा जो वो चाहते थे कि हो, जैसा वो चाहते थे कि हो, तो यीशु के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे इसको सलीब दो। हम कहां पर खड़े हैं? हम कहां पर खड़े हैं? हमारा रवैया आज कैसा है? क्या हम हकीकी तौर पर उसको बादशाह कबूल करते हैं? अगर हम बादशाह कबूल करते हैं तो फिर हमें सरेंडर करना होगा, क्योंकि बादशाह के सामने सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। और सरेंडर का मतलब होता है किसी को एक्नॉलेज करना, किसी को तस्लीम करना। अगर वो बादशाह है तो फिर हमें सरेंडर करना है। आमीन। अगर वो बादशाह है तो हमें उसको एक्नॉलेज करना है। अगर वो बादशाह है तो फिर उसके रुए ज़मीन पर आने के मकसद को समझना है। वो आया, उसने दुख उठाया, वो मुआ, वो दफन हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा और किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है और दोबारा फिर कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। ये है उसका मकसद हमारे लिए, और इसको समझिए। आइए सर को झुकाएं और आंखों को बंद करें।